प्रिय विद्यार्थियों, मैं अपनी एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपकी फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को समझाने जा रहा हूँ। आशा आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे व समझेंगे। आपका फर्स्ट स्टैंजा है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। कवि कहता है कि एक जंगल में दो सड़कें विपरीत दिशाओं में जा रही थी और मुझे खेद है कि मैं उन दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं एक पर ही जा सकता था। इसी दुविधा में मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं एक सड़क की तरफ देखने लगा जहाँ तक वो मुझे दिखाई दे सकती थी। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहाँ वो नीचे जाकर लुप्त हो जा रही थी, दूर दिखाई नहीं दे रही थी। सेकंड स्टेंजा है, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। तब मैंने दूसरी सड़क को चुना जो उससे साफ थी और शायद उस पे ये दावा किया जा सकता था कि वो पहली सड़क की अपेक्षा, पहले रास्ते की अपेक्षा सही होगी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इसके ऊपर घास जमी हुई थी, घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और इस पे चलने की इच्छा जताई जा सकती थी। दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, यद्यपि इस पर जो लोग गुजरे थे, हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, तो वो भी शायद इसी सड़क के हिसाब से दूसरी सड़क पर चले होंगे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक, और उस सुबह शायद दोनों सड़कों के ऊपर, दोनों रास्तों के ऊपर समान रूप से ऐसे पत्ते पड़े हुए थे, ऐसे पत्ते पड़े हुए थे जिनके ऊपर पैर रखकर उन्हें कुचलने की कोशिश नहीं की गई थी। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कवि कहता है कि फिर मुझे दूसरे दिन पहली सड़क को चुनना पड़ा। येट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि ये रास्ता मुझे किस तरफ ले जाएगा। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे संदेह था कि क्या मैं वापस इस रास्ते से दोबारा लौट पाऊंगा। लास्ट स्टैंजा है, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, और कवि कहते हैं कि मैं बड़े आह के साथ, बड़े दुख के साथ इस बात को लोगों के सामने बताऊंगा कि वर्षों पहले, बहुत वर्षों पहले, टू रोड डाइवर्स्ड इन ए वुड एंड आई, कि दो सड़कें एक जंगल में विपरीत दिशाओं में जा रही थी और मैं आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, मैंने उस सड़क को चुना, उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ गया। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि ज़िंदगी में जो चुनाव किया जाता है, वो चुनाव अगर सही दिशा में ना हो तो जीवन बदल जाता है, और अगर सही दिशा में लिया गया डिसीजन जो है, जीवन को दूसरा नया मोड़ दे देता है। द रोड नॉट टेकन इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट मोस्ट फेमस पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये कविता द रोड नॉट टेकन सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में से एक है। दिस पोएम इज़ अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ, ये कविता जो है व्यक्ति के जीवन की यात्रा के बारे में है। द पोएम डिस्क्राइब्स समवन स्टैंडिंग एट ए टर्निंग पॉइंट, कविता में वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति एक रास्ते के घुमाव के ऊपर खड़ा था। ऑन ए रोड इन द वुड्स, जंगल में एक सड़क के ऊपर। ट्राइंग टू डिसाइड विच पाथ ही इज़ गोइंग टू टेक, वो ये कोशिश कर रहा था कि उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ही डिसाइड्स टू टेक द वन, उसने फिर एक रास्ता चुनने का निर्णय किया, विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाई, जिस पर बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी वजह से उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर पड़ गया। दिस पोएम सिम्बोलाइजेज ए पर्सन's लाइफ, यह कविता जो है एक व्यक्ति के जीवन का प्रतीक है। द नरेटर्स चॉइस अबाउट विच रोड टू टेक रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस डिसीजन वी समटाइम्स हैव टू मेक, व्यक्ति के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, जैसे यहाँ पे वर्णनकर्ता ने जो निर्णय लिया, वो इस बात, वो सड़क या वो रास्ता इस बात का प्रतीक है कि वो निर्णय उसके जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर कर गया।
एंड हाउ दोज डिसीजन विल अफेक्ट द फ्यूचर, और इस प्रकार के निर्णय कैसे भविष्य को प्रभावित करते हैं। द पोएट यूजेज द रोड एज ए मेटाफर, कवि यहाँ पर सड़क जो है एक रूपक के रूप में प्रस्तुत करता है। फॉर द जर्नी ऑफ लाइफ, जीवन की यात्रा में। ए पर्सन कैन नॉट ट्रेवल ऑल द रोड्स अवेलेबल टू हिम, एक व्यक्ति जिसके सामने बहुत से रास्ते या बहुत से विकल्प होते हैं, वो सभी विकल्पों को नहीं चुन सकता, सभी रास्तों पर नहीं चल सकता। ही हैज़ टू मेक चॉइस, उसे वहाँ पर एक निर्णय लेना होता है। द डायलिमा फेस्ड बाय द मैन इन मेकिंग हिज चॉइस इज द डायलिमा, व्यक्ति जब दुविधा में होता है किसी रास्ते को चुनने के लिए, तो वो दुविधा होती है दैट वी ऑल फेस एट सेम पॉइंट इन आवर लाइफ, जो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी जिसका सामना करता है। ओनली द फ्यूचर विल रिवील, केवल भविष्य में ही पता चलता है वेदर द चॉइस वॉज राइट और रॉन्ग, कि उसके द्वारा चुना गया रास्ता या उसकी जो पसंद थी वो सही थी या गलत थी। तो बाकी क्वेश्चन विद्यार्थियों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे इस पोएम के, और इस पोएम को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। थैंक यू।